आज के इस व्लॉग में मैं अपने आप को चैलेंज देने वाला हूँ टू स्टडी नॉट फॉर 6 आवर्स, नॉट फॉर 10 आवर्स, बट फॉर 12 आवर्स। आई नो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी चैलेंज, बट मजा तो डिफिकल्ट चीजों को करने में आता है ना। एंड तुम्हें भी पता ही है कि मेरे क्लास 11 में बैकलॉग्स हो रखे हैं, तो उनको भी कंप्लीट करना है। तो चलो देखते हैं कि क्या मैं 12 आवर स्टडी कर पाऊंगा या नहीं। हाय गाइस, दिस इज पुष्पेन। तो जैसा कि तुम्हें पता है आज के इस व्लॉग में हम 12 आवर्स स्टडी चैलेंज करने वाले हैं। तो इसके करने के भी कुछ रीजन है, जैसे कि पिछले 3-4 दिन से ना मेरी पढ़ाई अच्छे से हो ही नहीं पा रही है। एंड मैं दिन में बस 3-4 घंटे पढ़ता हूँ एंड बस इतना ही पढ़ता हूँ। तो आज के इस व्लॉग में थोड़ा प्रोडक्टिव करते हैं एंड थोड़ा अच्छे से स्टडी करते हैं। 12 आवर्स की स्टडी करने की कोशिश करेंगे एंड कंप्लीट करेंगे। एंड अभी टाइम की बात करें तो 11:17 हो रहा है। तो चलो जल्दी से टू डू लिस्ट बनाते हैं। आज मैं अपनी टू डू लिस्ट भी काफी दिनों बाद बना रहा हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे मैं अपने सारे जितने भी मेरे चैप्टर्स बैकलॉग है वो अपने व्हाइट बोर्ड पे लिख लेता हूँ एंड वहां से देख के अपने लेक्चर्स वगैरह लेते रहता हूँ। सीधे लेक्चर्स लेने बैठ जाता हूँ मैं उठते ही। तो ऐसा ही मेरा रूटीन रहता है। लेकिन आज मुझे अच्छे से चैलेंज वगैरह करना था, तो अच्छे से प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं अभी अच्छे से टू डू लिस्ट बना रहा हूँ। तो दिस इज आवर टू डू लिस्ट फॉर द टुडे एंड टू डू लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है। स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स के लेक्चर नंबर 1 से। तो अभी मैं ले रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के रिडॉक्स का लेक्चर नंबर 1। अभी टाइम की बात करें तो अभी टाइम 12 PM हो रहा है। एंड अगर हम 12 आवर्स की लगातार स्टडी करते हैं ना, तब जाके हमारा 12 आवर्स का चैलेंज कंप्लीट होगा एंड उसको करने में अराउंड 12 AM हो जाएगा, ठीक है। एंड लगातार स्टडी हम वैसे भी नहीं करने वाले हैं, तो ये चैलेंज काफी ज्यादा लंबा जाने वाला है एंड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी रहने वाला है, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने 10 आवर्स की स्टडी तक नहीं करी है। तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट करेंगे भाई, ट्राई करेंगे, अपना 100% बेस्ट देंगे और अच्छे से बैकलॉग्स वगैरह भी कंप्लीट हो जाएंगे हमारे आज। एंड आज मैं ज्यादातर लेक्चर्स ही देखने वाला हूँ। एंड किसी को लगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहा मैं, तो उसका रीजन मैं तुम्हें किसी और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। मैंने कुछ लोगों से बात करी थी, कुछ अपने सीनियर से बात करी थी एंड उन्होंने कहा कि अभी लेक्चर्स लो एंड लेक्चर्स के क्वेश्चन को करो बस, अभी फालतू के कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। DPP वगैरह बाद में भी हो जाएंगे, तो इसलिए अभी बस मैं लेक्चर्स के क्वेश्चन कर रहा हूँ। One hour later. So time is 1:43 and we had completed our redox का lecture number 1 एंड इसके नोट्स वगैरह भी कंप्लीट हो गए हैं एंड हमने फर्स्ट 1 आवर भी कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर थोड़ा बड़ा था, बट उसमें थोड़ा पिछले लेक्चर का भी पार्ट था, तो वो मैंने नहीं देखा था, मैंने सिर्फ रिडॉक्स का देखा था। तो इसलिए हमने 1 आवर 17 मिनट्स में लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं एंड देन अपना पढ़ाई करेंगे। बिफोर मूविंग फर्दर इन द वीडियो, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुनो। मोशन की लॉटरी 4.0 आ गई है और इसके पीछे कौन है? अपने प्यारे एनवी सर, जिनको हम सब जानते हैं। एनवी सर लेके आए लॉटरी जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। इसमें एक स्टूडेंट को मिलेगा रेजिडेंटल प्लस कोचिंग प्रोग्राम, वो भी बिल्कुल फ्री में, और 61 स्टूडेंट्स को मिलेगा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग बिल्कुल फ्री में। अभी और सुनो, 301 स्टूडेंट्स को मिलेगी कोटा की कोचिंग सिर्फ 25,000 में, 501 स्टूडेंट्स को मिलेगी कोटा की कोचिंग सिर्फ 45,000 में एंड 1101 स्टूडेंट्स को मिलेगी कोटा की कोचिंग सिर्फ 75,000 में। साथ ही 10 स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। ये एक चांस नहीं बल्कि एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। सबसे मजेदार बात, इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए तुम्हें 1 पैसा तक देने की जरूरत नहीं है, बट रजिस्ट्रेशन जल्दी करना बिकॉज लास्ट डेट 25 मार्च है एंड 26 मार्च को इसका रिजल्ट अनाउंस होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ रजिस्ट्रेशन करो और अपनी किस्मत आजमाओ, क्या पता अगले विनर तुम ही हो। तो दोस्तों लंच करने गया था एंड लंच काफी ज्यादा लंबा हो गया था, क्योंकि लंच करने के बाद ना थोड़ी सी नींद वगैरह भी आई जाती है, तो फिर मैं सो गया था एंड लिटरली मैं 1 घंटा सो गया था एंड अभी काफी ज्यादा टाइम हो रहा है। तो अभी मैं कर रहा हूँ रिडॉक्स का लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 1 काफी ज्यादा छोटा था, तो फिर मैंने सोचा लेक्चर नंबर 2 भी कर ही लेता हूँ, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में ना ज्यादा पार्ट आयोनिक का था एंड आयोनिक के बाद में रिडॉक्स का थोड़ा सा ही पार्ट था एंड उसमें नोट्स बनाने में भी थोड़े बहुत टाइम लग गए थे। तो अभी मैं लेक्चर नंबर 2 ले रहा हूँ एंड रिडॉक्स काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस वजह से इस पर अच्छे से फोकस करके मैं लेक्चर वगैरह देख रहा हूँ और अपना बेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। और तुम भी अपना बेस्ट दो। अगर तुम्हारे कोई भी बैकलॉग्स हैं तो उनको कंप्लीट करो। 12th में भी टाइम है, लेकिन जितना भी टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 8:42 एंड हमने केमिस्ट्री का लेक्चर भी ले लिया। उसके बाद में चाय के हमने नशे करे थे और चाय के नशे करने के बाद में अभी डिनर करना है, ठीक है। तो हमारा लेक्चर खत्म हो चुका है, दोनों लेक्चर खत्म हो चुके हैं। अब फिजिक्स के लेक्चर लेंगे डिनर करने के बाद में। तो अभी तक हमने 4 आवर्स की स्टडी भी कंप्लीट कर लिया एंड अपना डिनर भी कर लिया है एंड अभी मैं अपने मैथ्स के नोट्स कंप्लीट कर रहा हूँ। मैथ्स में अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का अपने बैकलॉग कंप्लीट कर रहा हूँ एंड बैकलॉग में अर्जुना 2.0 से कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ से जल्दी से लेक्चर ले लेता हूँ एंड नोट्स बाद में
में बनाता हूँ, क्योंकि नोट्स में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। एंड अगर लेक्चर के साथ नोट्स बनाता हूँ ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी रहती हैं जो समझ में नहीं आती हैं, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं मैथ्स के नोट्स लास्ट में ही बनाऊँ, बाद में ही बनाऊँ। एंड मैथ्स के नोट्स मैं बाद में ही बनाता हूँ। तो पहले मैं लेक्चर ले लेता हूँ 2x पे या फिर 1.75x पे, एंड देन नोट्स बनाता हूँ। तो लेक्चर मैंने ले चुका था, तो अभी मैं नोट्स कंप्लीट कर रहा हूँ मैथ्स में। हमने कर लिया है ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स कंप्लीट एंड 5 घंटे हमने अभी तक पढ़ लिया है एंड ये नोट्स वगैरह भी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जल्दी से अपना थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, देन फिर से कंटिन्यू करते हैं एंड ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर करेंगे अब। तो अभी टाइम अराउंड 11:30 PM हो रहा है एंड अभी मैं ले रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4। एंड सच में भाई ट्रिग्नोमेट्री ने मेरी पूरी 11th में मतलब लंका लगा दी भाई। पूरी 11th में मैंने भाई ट्रिग्नोमेट्री 4 बार पढ़ ली है एंड लिटरली अभी तक समझ में नहीं आ रही है। अब देखता हूँ भाई इस बार समझ में आती है या नहीं। एंड भाई इस बार बहुत अच्छे से मैं पढ़ने का ट्राई कर रहा हूँ एंड बहुत अच्छे से पढ़ भी रहा हूँ। एंड भाई ये बेसिक है, इसलिए ये 12th में भी काम आने वाला है, तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए भाई मैं अभी बेसिक चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ जो 12th में काम आने वाले हैं, उनको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा हूँ एंड उनको जल्दी से कंप्लीट कर रहा हूँ। उनको कंप्लीट करने के बाद में जो अपने इंपॉर्टेंट वेटेज वाले चैप्टर रहेंगे उनको कंप्लीट करूंगा एंड लास्ट में फिर थोड़े बहुत जो चैप्टर बचेंगे उनको मैं 12th में भी कंप्लीट कर सकता हूँ। सो ट्रिगो के नोट्स एंड लेक्चर दोनों चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। लेक्चर नंबर 4 था एंड अभी टाइम की बात करें तो टाइम 2:14 हो रहा है। एंड पढ़ाई की बात करें तो अभी तक हमने 7 घंटे की पढ़ाई कर ली है, विच मीन्स कि अभी हमें 5 घंटे की पढ़ाई और करनी है। तो अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन फिर से पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। 5 मिनट के ब्रेक के चक्कर में कब मेरी आंख लग जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है एंड लिटरली मैं सो जाता हूँ, लेकिन फिर मैं उठ जाता हूँ एंड आंखों में बहुत ज़्यादा नींद थी, बट मैं उस नींद को अपनी कंट्रोल कर रहा था एंड अपनी पढ़ने की ट्राई कर रहा था। एंड अभी मैं ले रहा हूँ फ्लूइड्स का लेक्चर नंबर 3 एंड ये लेक्चर मैं सिर्फ लेक्चर ले रहा था क्योंकि नोट्स मेरे पहले से ही बने हुए हैं, बट कुछ कॉन्सेप्ट थे जो जिनको मुझे रिवाइज करना था, इसलिए मैं ये लेक्चर 2x पे देख रहा था एंड साथ में अपने नोट्स को रिवाइज करता चल रहा था। एंड जो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी उसको मैं 1x पे करके देख ले रहा था। तो जैसे ही मैंने फिजिक्स का लेक्चर खत्म किया तो मैं 5 मिनट का ब्रेक लेने के लिए बेड पर लेट गया और मैं सो गया और इस तरह मैं इस चैलेंज में हार गया। मैंने टोटल 8 आवर्स एंड 47 मिनट्स की स्टडी की थी, लेकिन इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता था, बट कोई बात नहीं, अगली बार फिर ट्राई करेंगे और कंप्लीट करेंगे। आई होप कि तुमको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इफ पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहो, मचाते रहो।